हम कक्षा 4 का छठा अध्याय पढ़ रहे थे, शादी का सपना। शब्दार्थ, पाठ की व्याख्या और कुछ अभ्यास हम पिछली वीडियोज़ में कर चुके हैं। आगे कुछ अभ्यास के प्रश्न उत्तर तथा भाषा ज्ञान देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, माँ की आंखों से आंसू क्यों टपकने लगे? शादी की माँ क्यों रोने लगी थी? तो शादी के लिए नए जूतों का इंतजाम न कर पाने की बेबसी से माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। शादी की माँ ने उससे कहा था कि वह ईद पर उसे नए जूते देगी, लेकिन उसकी माँ अपनी गरीबी के कारण नए जूतों का इंतजाम नहीं कर पाई और शादी उस दिन ईद के दिन जूते मांग रहा था और वो दे नहीं पाई, इसलिए अपनी बेबसी या विवशता के कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए। आगे है, शादी ने सपने में क्या देखा? तो शादी ने अपने सपने में 3 लाचार व्यक्तियों को देखा जिनके पास धन दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन उन तीनों के पास देखने, सुनने तथा चलने फिरने की ताकत नहीं थी। ठीक है, शादी अपनी गरीबी के कारण लाचार था, लेकिन वो व्यक्ति धन दौलत होने के कारण भी लाचार थे, धन दौलत होने के बावजूद भी लाचार थे। शादी ने खुदा को किस लिए धन्यवाद दिया? तो शादी ने खुदा को स्वस्थ जीवन देने के लिए धन्यवाद दिया। ठीक है, क्योंकि शादी ने अपने सपने से सीखा कि धन दौलत ही सब कुछ नहीं होती। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो हम किसी भी सपने को पूरा कर सकते हैं। अगला है, शादी ने सपने से क्या सीखा? शादी ने सपने से सीखा कि संतुष्टि यानी संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। ठीक है, हमारे पास जो है, जैसा है, हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। अगर हम शरीर से स्वस्थ हैं तो हम अपना कोई भी सपना पूरा कर सकते हैं। आगे हम भाषा ज्ञान देखते हैं। भाषा ज्ञान में हम पढ़ेंगे सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम, सर्व का अर्थ क्या होता है? सबका, और नाम, कोई भी नाम क्या होती है? संज्ञा होती है। ठीक है, तो किसी भी संज्ञा यानी नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है, संज्ञा की जगह पर, संज्ञा की जगह पर आए शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तुमने, इसे, अपना। ठीक है, ये कुछ क्या थे? ये कुछ सर्वनाम शब्द थे। आगे दे रखा है, दिए गए अनुच्छेद में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। जो जो सर्वनाम शब्द है ना उनको रेखांकित करना है, उनके नीचे रेखा लगानी है। शादी अपनी आंखें आसमान में गड़ाए हुए था, वह चांद को देखने की कोशिश कर रहा था। तो इसमें ये वह शब्द है, ये किसके लिए आया है? शादी के लिए। और शादी क्या है? एक नाम है लड़के का, इसलिए संज्ञा है, तो वह इसमें क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। अचानक उसे चांद नजर आ गया, तो उसे भी किसके लिए प्रयोग हुआ है? यहाँ शादी के लिए। तो जो संज्ञा के स्थान पर आए वो क्या होता है? सर्वनाम। तो उसे इसमें क्या है? सर्वनाम। वह भी क्या है? सर्वनाम। वह दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आकर बोला, तो इसमें वह भी क्या है? सर्वनाम। अम्मी क्या बोला? अम्मी मुझे चांद दिख गया, अम्मी मुझे चांद दिख गया। आपने कहा था कि ईद से पहले मेरे जूते दिला देंगी, तो इसमें ये आपने क्या है? सर्वनाम। आपने यहाँ किसके लिए प्रयोग हुआ है? शादी की अम्मी के लिए। ठीक है, इसलिए इसमें वह, उसे, वह, ठीक है, और आपने, ये शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, आगे है, कोष्ठक में उचित सर्वनाम शब्द छांटकर खाली जगह भरिए। जब वह बहुत छोटा था तब, इसमें भरना है हमें, पिता का देहांत हो गया, और इनमें से भरना है उसकी या उसके। तो क्या आएगा यहाँ पे?
जब वह बहुत छोटा था तब उसके पिता का देहांत हो गया। आगे है, सादी बोला, अम्मी नए जूते अभी तक नहीं आए। तो मेरे या मैंने? तो सादी बोला, अम्मी मेरे नए जूते अभी तक नहीं आए। मेरे नए जूते अभी तक नहीं आए। तो मेरे इसमें क्या है? सर्वनाम। रात को बिस्तर पर लेटकर जूतों के बारे में सोचने लगा। तो वह या मुझे? तो रात को बिस्तर पर लेटकर वह जूतों के बारे में सोचने लगा। सादी ने माँ को सपने की सारी कहानी सुनाई। तो अपनी या अपना? तो सादी ने अपनी माँ को, ठीक है, सादी ने अपनी माँ को सपने की सारी कहानी सुनाई। किसी न किसी तरह अपने लाडले बेटे की हर जरूरत को पूरा करती थी। उसने या वे? तो वे किसी न किसी तरह अपने लाडले बेटे की हर ज़रूरत को पूरा कर रही थी। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब